गाइस, वेलकम बैक टू द पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जो कि है सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स 2। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन का एक्सटेंशन, और किस तरीके से और इफिशिएंट तरीके से हम लोग डेटा फाइंड कर सकते हैं या नहीं इन 2D मैट्रिक्स, अगर इस तरीके से दी हुई तो। ठीक है। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो ये था कि ये वाला जो एलिमेंट है ये इस वाले एलिमेंट से छोटा था, मतलब कुल मिला के वो सॉर्टिंग ऐसे हो रखी थी, इस ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रखी थी। ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, लोगों को इंटीजर्स इन ईच कॉलम आर सॉर्टेड इन असेंडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ से यहाँ भी सॉर्टिंग हो रखी है ईच कॉलम में। तो देख लो यहाँ पर क्या है, जो कॉलम है, जो रोज है, रोज वो सॉर्टेड है इस तरीके से लेफ्ट टू राइट। रो आर सॉर्टेड इन असेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। रोज तो सॉर्टेड है। तो इस वाले पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हम लोग को कॉलम भी सॉर्टेड मिले हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है। तो ये सब मिला है इस क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं एक बार इसका अप्रोच, मतलब कुछ अगर कोई डेटा फाइंड करना है तो कैसे करा जाए। तो एक बार के लिए टारगेट मान लेते हैं हमारा, फॉर एग्जाम्पल 13 ही लेते। 13 टारगेट है हमारा, हम लोगों को ढूंढना है इसमें डेटा। तो कैसे अप्रोच करा जाए, इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करा जाए। तो या तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इससे, मतलब टॉप टॉप राइट से या बॉटम लेफ्ट से। तो यहाँ पर क्या है, 15 जो है वो जो फर्स्ट रो है उसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, और जो उस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है। और जो 18 है वो उस रो में सबसे, उस कॉलम में सबसे बड़ा एलिमेंट है और उस रो में सबसे छोटा एलिमेंट है। तो या तो इससे स्टार्ट करें या तो इससे। अभी के लिए मैं 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी रो 0 है और कॉलम 4। रो हमारी 0 है, कॉलम हमारा 4। ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम कंपेयर करेंगे हमारे टारगेट से इस एलिमेंट को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो 15 है वो हमारे टारगेट से बड़ा है। यहाँ पर क्या है, टॉप से बॉटम तक सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब यहाँ से नीचे जो एलिमेंट है वो बड़े होंगे, यहाँ से इस साइड पे जो एलिमेंट है लेफ्ट साइड पे वो छोटे होंगे। ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो 13 इससे छोटा है, मतलब ये वाले एलिमेंट हम लोगों के कुछ काम के नहीं है इस टारगेट के लिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी को माइनस करेंगे, 11 पे चलाएंगे। अब 11 पे खड़े, अब देख रहे टारगेट तो हमसे बड़ा है। 11 कह रहा है कि टारगेट से मुझसे बड़ा है, मतलब मेरे जो लेफ्ट में बंदे हैं, वो तो मेरे से छोटे हैं। तो तुम रो को बढ़ा, तो रो हुई प्लस, यहाँ पर आए। ठीक है। अब क्या हुआ, जो टारगेट है वो अभी भी मेरे से बड़ा है, 12 कह रहा है कि मेरे से बड़ा है टारगेट। तो फिर से ये वाली पोजीशंस कुछ काम की नहीं। तो अब क्या है, फिर से रो को बढ़ा दिया और 16 पे आए। अब जो एलिमेंट है 16 वो तो टारगेट से बड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, ये जो एलिमेंट्स है इसके नीचे वाले, ये तो 16 से भी बड़े हैं, तो वहां पर जा नहीं सकते। तो हम लोगों ने क्या करा, कॉलम को माइनस करा और 9 पे आए। अब 9 पे आ चुके हम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा टारगेट 9 से बड़ा है। ठीक है। तो बड़ा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये तो कुछ काम के रहे ही नहीं हमारे। तो बड़ा है तो इसको गायब करेंगे, आर को बढ़ाएंगे। ठीक है। अब हम 14 पे आए और टारगेट से कंपेयर कर रहे हैं खुद को कि छोटा है, बड़ा है और इक्वल है। तो वो छोटा है हमसे, तो फिर से ये वाली जो रोज है, कॉलम्स है, वो कुछ काम की नहीं रही। तो कॉलम को माइनस कर लेंगे और 13। अब यहाँ पर हम लोगों को 13 मिल गया। तो इस तरीके से कुछ अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि जाओ और पहले कोड करके आओ। अगर नहीं हो पा रहा और हो भी जाए तो भी आके फिर से देख लो इस वीडियो के आगे। ठीक है। तो इसका कुछ सुडो कोड लिख लेते कि कंडीशन भी ढूंढ लेंगे, वाइल क्या हो सकता है, कब तक चलेंगे हम। ठीक है। अगर जो ये मैट्रिक्स दिया है हमको, मैट्रिक्स ऑफ आर कोमा सी, जो मैट्रिक्स मिला है उसके ऊपर हमारा टारगेट है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोगों को क्या करना है, ट्रू और फॉल्स में आंसर रिटर्न करना है। तो यहाँ से रिटर्न करेंगे सीधा ट्रू। ठीक है। यहाँ पर एल्स इफ
कि अगर हमारा जो एलिमेंट है वो, अगर मैट्रिक्स ऑफ आर सी जो एलिमेंट है वो अगर बड़ा हुआ टारगेट से, तो ये वाला एलिमेंट हमारे टारगेट से बड़ा था, तो हम लोगों ने क्या करा, सी को माइनस माइनस करा, सी माइनस माइनस हुआ, और लास्ट में जो कंडीशन बचेगी वो बचेगी कि अगर एलिमेंट हमसे बड़ा है तो हम क्या करेंगे, रो को प्लस प्लस करेंगे। तो ये हुआ कुछ सूडो कोड, हम लोगों को ये कंडीशन भी ढूंढनी है, तो देख लेते हैं एक बार कोड करके इसका। तो यहाँ पर आया, हम लोगों को पहले क्या करना है, रो निकाल लेनी है। तो रो लेकर लेके चलेंगे R0 से, और टॉप राइट राइट पे थे तो कॉलम जो रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स ऑफ डॉट साइज -1, यहाँ पर रहेंगे हम। ठीक है, तो कुछ कंडीशन होगी उसको भी देख लेंगे। अब आगे चेक करना है कि जो हमारा मैट्रिक्स ऑफ आर सी पे डेटा है, जो एलिमेंट है, क्या वो इक्वल है टारगेट के। अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करो, अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करो। कोड थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट दे दो मुझे। क्या यहाँ पर क्या है, और कंडीशन क्या लगेगी, पहली कंडीशन क्या लगाई, मैट्रिक्स ऑफ आर सी में जो डेटा है वो हमारे डेटा के इक्वल है, अगर है तो ट्रू करो। अगर मैट्रिक्स ऑफ आर कॉमा सी पे जो एलिमेंट है वो अगर हमारे टारगेट से बड़ा है, तो क्या क्या कर रहे थे हम, अगर जो एलिमेंट था हमारा, ये वाला एलिमेंट था, 1 मिनट, ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट था हमसे बड़ा था, हम लोगों ने क्या करा, सी माइनस माइनस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सी को माइनस माइनस करेंगे, और लास्ट में बचेगा वो एल्स पार्ट बचेगा, तो इस एल्स में सीधे सीधे आर को प्लस प्लस करेंगे। तो ये हो गया हमारा कोड। तो हम लोगों की ये कंडीशन बची है अभी व्हाइल की, ये वाली कंडीशन। यहाँ पर क्या करेंगे हम, वो देखते हैं एक बार। तो तो क्या करते हैं, जल्दी से हटा देते हैं जल्दी से, और हमारे कोड को लेके आते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, और काम करते हैं कि हमारा डेटा ले लेते हैं, फाइंड टारगेट, मान लो कि 19 है, हमारा टारगेट है 19, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये वाली कंडीशन ढूंढनी है, फाइल में क्या होगा, कब तक काम करेंगे ये वाला। ठीक है, तो हम लोग अभी 15 पर है, ठीक है, हमारा टारगेट है 19। अब क्या है, जो हमारा मैट्रिक्स के, हमारा जो एलिमेंट है 15 जो है वो हमारे टारगेट से छोटा है। जब टारगेट से छोटा होता है, ये रहा आर, ये रहा सी, जब टारगेट से छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आर को बढ़ाते हैं। तो आर आ गया 20 पर, और अब क्या है, जो एलिमेंट है हमारा वो टारगेट से बड़ा है, अब बड़ा होगा यहाँ पर, तो क्या करते थे, सी माइनस माइनस, तो यहाँ पर सी माइनस किया और 12 पे चले आए। ठीक है, अब 12 टारगेट से तो छोटा है, अब छोटा था तब आर को प्लस करा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट थे वो सारे छोटे थे उससे, तो हम लोगों ने आर को प्लस करा। अब 16 पे आए, फिर भी हमारा टारगेट, मतलब अभी हमारा टारगेट बड़ा ही है, अगर बड़ा है तो फिर से आर को प्लस करेंगे, 17 पे आए अब। ठीक है, मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स थे वो उससे भी छोटे थे, 16 से भी छोटे, हम 19 ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, 17 जो है वो 19 से छोटा है, तो फिर से ये वाले कुछ काम के नहीं बचे हमारे, ये वाले एलिमेंट कुछ काम के नहीं, हम लोगों ने फिर से आर बढ़ा दिया। अब हम लोग आ गए 26 पर। अब 26 क्या है, हमारे टारगेट से बड़ा है, हमारे टारगेट से बड़ा है, तो सी को माइनस माइनस करा, ये रहा 23। अब टारगेट फिर से 23 फिर से टारगेट से बड़ा है, तो फिर से यहाँ पर आएंगे, और अभी भी 21 है और हमारा टारगेट 19 है, फिर से बड़ा है, तो फिर से सी को माइनस करेंगे, फिर से सी को माइनस करेंगे। अब हम लोग टारगेट, अब हम लोग 18 पे, 18 छोटा है 19 से, तो हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे,
मतलब यहाँ पर हम लोग एकदम से बॉटम की पोजीशन, बॉटम लेफ्ट पे पोजीशन पे आ चुके हैं, अब तो बाहर ही जाएंगे डायरेक्ट। तो जब एलिमेंट छोटा होता है हमारे एलिमेंट से, तो हम लोग आर को प्लस प्लस करते हैं, जब आर को प्लस करेंगे तो हम लोग इस वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, जब हम लोग आर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आर कुछ भी हो जाए, मैट्रिक्स और साइज के बाहर नहीं जाना चाहिए, एंड जो सी है वो जीरो के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये वाला हो गया। अब ये हमने ट्रू के लिए, मतलब अगर मिलता है तो इसके लिए चेक करा, अगर नहीं मिलता है तो सीधा कर देंगे रिटर्न, रिटर्न फॉल्स। ये होगा हमारा कोड। एक बार रन करके देखते हैं इसको, तो सक्सेसफुल दिखा रहा है। सबमिट करके देखते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस के लिए चल रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, एक क्वेश्चन और इसके एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।